मुंबई में मराठी न बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक बैंक कर्मचारी को पीटा। जी हां दोस्तों, पुनः यहां निंदनीय कृत्य, घृणित कृत्य और अन्यायपूर्ण और शर्मनाक और अमानवीय व्यवहार किया है इन चुटभैया नेताओं ने मुंबई में। जहां मराठी में बातचीत नहीं करने पर एक बैंक कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारी को पीट दिया है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पहले बैंक कर्मचारी से मराठी में बोलने को कहा और फिर बैंक कर्मचारी ने कहा कि उसे मराठी नहीं आती, तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूं तो मेरे पास कई इंस्टाग्राम मैसेंजर से मनसे के नासमझ और शरारती कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कई कॉल्स आए और एक पीड़ित ने मेरा व्हाट्सएप नंबर पर यह लिखकर भेजा कि सरकार भी महाराष्ट्र में उदासीन है और मैं एक बैंक अधिकारी हूं। 2 लोग बैंक आए और एक पीपीएफ अकाउंट धारक का अकाउंट जो आयरलैंड में रह रहा था उसका अकाउंट बंद करने के लिए आदेश देने लगे। तब मैंने इस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सिर्फ। तब भद्दा बोलते हुए मराठी न बोलने का मुद्दा उठा लिया उन लोगों ने। चूंकि वे 2 ही थे और मैंने भी उनका भयंकर विरोध किया, तब वे अगले दिन दल बल के साथ आकर मुझे सबक सिखाने के लिए बोलकर चले गए। दोस्तों, मैं बैंक नहीं जा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं डर गया, बल्कि इसलिए कि यदि झुंड ने हमला किया तो मैं भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उन पर हमलावर होकर किसी न किसी का नुकसान कर सकता हूं और मेरा भविष्य खराब हो सकता है। अतः मैं बैंक काम करने नहीं जा रहा हूं और ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया है। दोस्तों, इस तरह की घटना दुखद है और अमानवीय भी। दोस्तों, भाषा का ज्ञान शुद्ध व्यक्तिगत है और किसी भाषा का ज्ञान न होना अपराध नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितना कुशाग्र है। कुछ लोग कई भाषाओं में पारंगत होते हैं तो कुछ केवल 1 या 2 में ही, पर यह निष्कर्ष कतई नहीं कि भाषा न जानना अपराध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। वो इस प्रकार है: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मित्रों, भारतवर्ष में क्या इन 22 भाषाओं को सीखना संभव है, नौकरी करते हुए वो भी? क्या कोई मनसे का मराठी इन अन्य 21 भाषाओं को सीख सकता है? नहीं, संभव नहीं है। सरकारी नौकरियों में या अन्य नौकरियों भी ट्रांसफरेबल होती हैं दोस्तों, और यह संभव नहीं है कि उत्तर भाषी दक्षिण में नौकरी करने जा ही नहीं। इस बात पर कोई भी या किसी प्रकार की बाधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक है, घोर अपराध है। दिनांक 11 अप्रैल 2025 को हिंदू अखबार पृष्ठ संख्या 14 पर छपा है दोस्तों। उसमें एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अगर बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का पालन नहीं करते हैं, खासकर महाराष्ट्र में मराठी का, तो कानून और व्यवस्था के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। तीसरी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, पर यदि कोई बोल पाने में असमर्थ हो तो उसको थप्पड़ मारकर अपमानित करना कहाँ की क्षेत्रीय भाषा है भाई? ऐसा कृत्य राजद्रोह के साथ नितांत अमानवीय है और इस प्रकार की घटिया राजनीति से प्रेरित कार्यकर्ताओं पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 323, 115, 504 और 506 लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी गंदी राजनीति से परहेज करे। मेरा मानना है कि हिंदी का राजनीतिक करण न हो, और अगर राजनीतिज्ञ विरोध छोड़ देंगे तो जनता भी हिंदी विरोध छोड़ देगी। दोस्तों, भारतवर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक राष्ट्र है। हम सबको भाषा और बोली से ऊपर प्यार की भाषा समझते हुए मस्त रहना है, प्रसन्न रहना है और स्वस्थ रहना है। नमस्कार दोस्तों।